सेकंड अनुप्रयोग की बात मैं करूं, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप लोग देखिए, लूप की बात होती है, लूप का मतलब होता है कि कुंडलीकृत जो होता है, यानी कोई भी अगर तार लीजिए आप और तार को लेकर के उसको क्या कीजिए, मोड़ दीजिए। कोई भी त्रिज्या में अगर उसको मोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना है कि इसमें जो है आई एम्पियर की धारा क्या है बताइए, इनपुट हो रही है। तो जब धारा जो होती है एंटी क्लॉकवाइज चलती है, देखो धारा किसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, धारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो ऊपर की ओर होती है, याद रखना इस चीज को है। और धारा जब क्लॉकवाइज चलती है यानी इस प्रकार से चलेगी, दक्षिणावर्त चलेगी, तो ऐसे कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है। एक बात और याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। तो केंद्र से देखा जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता हुआ दिखाई देगा। हमारा जो देखो एक तार है, अगर हम इस तार को क्या करते हैं, एक लंबा सा तार है, इसको हमने मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, तो आप देखते हैं कि जब मोड़ेंगे तो ये वृत्ताकार पथ बनेगा। बताओ क्या बनेगा, एक इसको मैंने इसमें मोड़ दिया इसको, तो ये कहीं ना कहीं एक वृत्ताकार पथ क्या है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वृत्ताकार, अगर इसी तार को हम, अगर इसकी तार की लंबाई कितनी है, 20 जो है सेंटीमीटर तार है, अगर इसकी लंबाई को हम मोड़ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो वृत्त की परिधि बनेगी वो भी कितनी बनेगी, 20 सेंटीमीटर बनेगी, आपको पता होना चाहिए। यानी अगर इसको कई खंड में हमने बांट दिया, कई खंड में इसको बांट दिया और कई खंड में बांट करके हमने तार भी बना दिया, तो निश्चित है इसमें तमाम लघु अवयव होंगे, तमाम लघु अवयव होंगे। और सभी लघु अवयव के कारण क्या होगा, इस केंद्र पर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। और संपूर्ण लघु अवयव को अगर हम योग कर दें, जोड़ दें उसको, तो जोड़ने के बाद कहीं ना कहीं वृत्त की जो है परिधि बनती हुई दिखाई देगी। और वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, कुंडली की जो परिधि होती है वो क्या होगी, 2 पाई आर होगी। और यहाँ पे चूंकि त्रिज्या जो दिया गया है ए दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, त्रिज्या जो है आर के स्थान पे ए लिखा जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में पूरी तरह से आ रही है, समझ में आ रही है? तो आप लोगों को जानते हैं क्या करना है, तो ये चीजें आप लोग याद रखना। तो सबसे पहले मैंने कहा कि बायोसेवर्ट ने जो भी अपना अनुप्रयोग दिया है, सबसे पहले उसमें लघु अवयव को लेकर के चर्चा किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने बताया कि आप लोग हिंदी जो डेरिवेशन करना हो स्वयं करना है। आप लोगों को क्या करेंगे, माना एक जो होता है, एक तार जो लेते हैं, एक तार को ए त्रिज्या के लूप में क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है, आई एम्पीयर की धारा क्या है, प्रवाहित हो रही है, जिसमें जो है आई एम्पीयर की धारा कैसी है, जो है वामावर्त घूम रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, जिसके कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है निकल रहा है। तो ए त्रिज्या की क्या है, चुंबकीय, इसमें ए त्रिज्या है जिसपे जो है इस लूप के केंद्र पर जो है हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है ये जो आपका जो लूप बना हुआ है, ये कई लघु अवयव यानी लघु खंडों से मिलकर के बना हुआ है। तो लिखेंगे एक लघु अवयव के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का पहले मान ज्ञात करेंगे, तो याद रखना। तो लिखेंगे लघु अवयव के कारण, क्या लिखेंगे, लघु अवयव, लघु अवयव किसके कारण, डेल्टा एल, डेल्टा एल के कारण जो है, डेल्टा एल के कारण ओ पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालेंगे हम। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं यहां से, तो बताओ क्या निकल जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपान कितना होगा, 4 पाई आई डेल्टा एल क्या होगा बताइए, साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा, जो है ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से जो त्रिज्या जो रेडियस लिया गया है वो कितना लिया गया है, ए लिया गया है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा केंद्र पर कैसा होगा, लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान क्या होगा, 4 पाई हो जाएगा आई डेल्टा एल कितना होगा, साइन 90 होगा, साइन 90 बाई क्या हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर होगा। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं 1 होता है। तो डेल्टा वी इज इक्वल आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान कितना होगा, 4 पाई आई डेल्टा एल कितना होगा बताइए, ए स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दिखा जाए तो इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ये जो होता है लघु अवयव के कारण क्या होता है, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, मान निकल गया। अब इसके आगे मैं बात करूं, इसके आगे चर्चा अगर मैं करूं, तो यहाँ पर ये छोटा अवयव हो गया। अब यहाँ पर देखा संपूर्ण हम क्या है, कुंडली ने संपूर्ण लूप को लेकर के मैं चर्चा करूं, तो संपूर्ण लूप देखिए कई लघु खंडों में क्या है, बना हुआ है, कई लघु खंडों मिलकर के बना होगा। जब संपूर्ण जो है कई लघु खंडों के रूप में बना हुआ है, तो सारे लघु खंडों को अगर हम जोड़ ले तो कहीं ना कहीं एक परिधि के रूप में बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार देखा जाए, लिखेंगे संपूर्ण लूप के कारण, क्या लिखेंगे, संपूर्ण लूप या कुंडली के कारण जो है, कारण कहाँ लिखेंगे, ऊपर, ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अगर ज्ञात करेंगे हम, चुंबकीय क्या निकालेंगे बताइए, चुंबकीय क्षेत्र अगर ज्ञात करेंगे हम,
तो बताओ क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर बी लिखेंगे, v इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लगा सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान क्या होगा 4 पाई आई डेल्टा एल क्या होगा बताइए ए स्क्वायर होगा। सिग्मा क्यों लगाया, क्योंकि एक ये लघु अवयव है, एक लघु अवयव के कारण क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। जो संपूर्ण को लेके बात करूंगा तो प्रत्येक लघु अवयव का कारण क्या होगा, इतना ही तो आएगा, तो सबको हम जोड़ लिए। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए म्यू नॉट अपान 4 पाई जो है ये कांस्टेंट है, अपान 4 पाई कांस्टेंट है, और क्या होगा आई भी धारा भी कांस्टेंट है, त्रिज्या भी कांस्टेंट होगी, तो जो सिग्मा होगा वो किसके साथ जाएगा, वो डेल्टा एल के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, सिग्मा जो होगा डेल्टा एल के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें कई लघुखंड है। अब हम आपसे क्या कहें, देखा जाए तो सिग्मा जो है यहाँ पर सिग्मा डेल्टा एल बराबर आप लिख सकते हैं क्या होगा बताइए 2 पाई ए लिख सकते हैं, यानी वृत्त की परिधि हो जाएगी। बताओ क्या वृत्त की क्या बनेगी, परिधि बन जाएगी। क्या बनेगी, परिधि बनेगी। आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जो है सभी लघुखंडों को अगर जोड़ लिया जाए तो जो आपने तार को मोड़ा था वही तो आपका बनेगा, वृत्ताकार की परिधि बनेगी, 2 पाई ए हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं सिग्मा डेल्टा एल के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर म्यू नॉट अपान कितना होगा 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पर आई बाई कितना होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 2 पाई ए हो जाएगा। 2 पाई, क्योंकि 2 पाई आर जो होता है वृत्त की परिधि होती है। आप देख सकते हैं पाई से पाई कट गया, 2 से 2 दुना 4 हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बनेगा v इज इक्वल हो जाएगा कितना म्यू नॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर आई बाई कितना होगा 2a हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है ये क्या है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर क्या होगा, यहाँ से इसका सूत्र निकलता हुआ दिखाई देगा। ये तो हुआ एक फेरो के लिए। अगर मान लीजिए लूप जो बना हुआ कई फेरो वाली है, तो अगर लूप में n फेरे दिखाई दे रहा है तो ऐसी कंडीशन में लिख सकते हैं b इज इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर म्यू नॉट n आई बाई कितना होगा 2a। इस प्रकार से इसे क्या है आप डिनोट कर सकते हैं, इसे आप क्या है लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो आपका क्या है सूत्र है, बायो-सेवर्ट का सेकंड लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए इसको आप लोग टैग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को तैयारी रखना है, इसको ध्यान देना है। कहीं भी कोई समस्या हो तो जरूर आप लोग मुझसे बातें कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इनके तीसरे डेरिवेशन को लेकर के बात करने वाले हैं।